आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स के बारे में। यानी कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है और जो रिपल्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। अट्रैक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। और रिपल्शन का मतलब ये होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो आपस में जो है एक दूसरे को ढकेलते हैं, एक दूसरे से खुद को दूर करते हैं। इस चीज़ को जो है रिपल्शन बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है? इसका मेन कारण होता है मैग्नेट के पोल्स। ये क्या होते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था कि मैग्नेट्स जो होते हैं उनके पास 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर इन पोल्स की वजह से ही जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है मैग्नेट्स के अंदर देखने को मिलता है। इस चीज़ को समझने के लिए जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, जिसकी मदद से जो है आप समझ सकते हैं कि आखिर अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। आप सभी जो है यहाँ पर 2 इमेजेस को देख सकते हैं। ये जो है पहली इमेज है और ये जो है ये दूसरी इमेज है। यदि पहली इमेज के अंदर देखें तो यहाँ पर जो है 2 मैग्नेट को यूज़ किया गया है। ये जो है मैग्नेट ए है और ये जो है मैग्नेट बी है। और ये जो दोनों मैग्नेट है ये बार मैग्नेट्स हैं कि इस मैग्नेट का जो है ये वाला हिस्सा साउथ पोल है। मैग्नेट बी का ये वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है। यानी कि यदि हम किसी 2 बार मैग्नेट को और वो भी अपोजिट पोल्स को एक दूसरे की तरफ रखें तो होगा ये कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों मैग्नेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। और यदि ध्यान से देखें तो मैग्नेट ए का ये हिस्सा साउथ पोल है और मैग्नेट बी का ये वाला हिस्सा साउथ पोल है। यानी कि 2 सेम पोल्स को जो है एक दूसरे की तरफ रखा गया है। और यदि ध्यान दें तो देखने को ये मिलेगा कि जो मैग्नेट ए है वो मैग्नेट बी से दूर भाग रहा है। लेकिन यदि पहली इमेज के अंदर देखें तो जो मैग्नेट ए था वो मैग्नेट बी की तरफ खींच रहा है। यानी कि इस एक्टिविटी से जो है हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं। पहली चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि यदि मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स को जो है एक दूसरे की तरफ लाया जाए तो होता यह है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि यदि मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ रखा जाए तो होता यह है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक दूसरे को जो है अपने से दूर भेजते हैं। मैग्नेट्स के जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो है दूर ढकेलते हैं। मैग्नेट्स के 2 अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ यदि खींचते हैं तो इसको जो है हम अट्रैक्शन बोलते हैं। और यदि मैग्नेट्स के सेम पोल्स एक दूसरे को जो है दूर ढकेलते हैं तो इस चीज़ को जो है हम रिपल्शन बोलते हैं। अनलाइक पोल्स का मतलब होता है अपोजिट पोल्स। मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और लाइक पोल्स का मतलब होता है कि मैग्नेट्स के सेम पोल्स जो होते हैं वो जो है एक दूसरे को अपने से दूर भेजते हैं। यदि आप पहली इमेज को देखें तो बार मैग्नेट का जो है ये हिस्सा नॉर्थ पोल है और ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसका जो नीडल है ये जो है नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये रेड कलर से पेंट है। यदि आप ध्यान से देखें तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे की तरफ नहीं है। मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अपोजिट साइड में है। मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो जो है बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूसरी साइड में है। यानी कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को जो है अपने से दूर ढकेल रहा है। यानी कि एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहा है। अब बात करते हैं इमेज बी के बारे में। इमेज बी के अंदर यदि आप ध्यान से देखें तो बार मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। बार मैग्नेट का ये हिस्सा अब साउथ पोल हो चुका है और ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसका जो नीडल है, इस नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो जो है साउथ पोल की तरफ दिख रहा है। यानी कि साउथ पोल जो है मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल को जो है अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि पहली इमेज हमें ये बता रहा है कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और दूसरी इमेज हमें ये बता रहा है कि बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है और जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को आपस में जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है। लिखा हुआ है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्राउट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स अवे। यानी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये जो है एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं। नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को जो है अपने से दूर भेज रहा है। साउथ पोल
of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer. मतलब ये कि मैग्नेट का जो साउथ पोल है और जो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि मैग्नेट का साउथ पोल और जो कंपास निडल है, इसका जो नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को जो है अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हम जो है सेम एक्टिविटी को जो है दोबारा से परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब अंतर ये होगा कि अब बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में जो है हम एक लकड़ी के टुकड़े को रखेंगे। यदि आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास इनके बीच में जो है एक वुड का टुकड़ा है। बार मैग्नेट का ये हिस्सा साउथ पोल है और यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो जो मैग्नेटिक कंपास है, इसका जो नीडल है, इसके नीडल का जो नॉर्थ पोल है, वो अभी भी जो है साउथ पोल की तरफ ही दिख रहा है। यानी कि इस लकड़ी के टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक कंपास के नीडल का जो नॉर्थ पोल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, वो अभी भी जो है मैग्नेटिक कंपास के जो है नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि इस वुड की वजह से जो है इनके बीच में जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, वो अभी भी जो है मैग्नेटिक कंपास के नीडल का नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैग्नेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उसके ऊपर जो है कोई असर नहीं होगा। अभी जो हमने एक्टिविटी समझी, जिसके अंदर जो है हमने बीच में वुड को रखा था, वुड की जगह जो है आप कार्डबोर्ड को भी रख सकते हैं, प्लास्टिक को भी रख सकते हैं, ग्लास को भी रख सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो सेम होगा। क्योंकि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पर जो है कोई असर नहीं पड़ता। उसी चीज़ को जो है यहाँ पर नीचे हाईलाइट किया हुआ है। द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर जो है इस चैप्टर को जो है आगे समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।